अगर आपका एमआई सब्जेक्ट हिंदी है और आप इंटरनेट पे इतना सब कुछ सर्च कर रहे हो, फिर भी आपको ना चैप्टर का पूरा शॉर्ट फॉर्म में वीडियो मिल रहा है और ना ही ग्रामर मिल रहा है, ना पत्र लेखन मिल रहा है, ना पल्लवन लेखन मिल रहा है, और सब कुछ मैशअप हो गया और है भी तो बहुत ज्यादा लॉन्ग फॉर्मेट में और डिस्टर्ब्ड मैनर में है। तो आपके लिए मैं सॉल्यूशन लेके आ गया हूँ। आर्ट्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से हो आप, एमआई हिंदी का कोर्स मैंने लॉन्च किया है ओनली जस्ट 49 रुपीज के अंदर, जिसमें आपको वन शॉट वीडियो में पूरा चैप्टर में कंप्लीट करवा दूंगा आपको विथ अंडरस्टैंडिंग एंड मीनिंग, और जो भी जाने ओनली 20 to 30 मिनट्स के अंदर। दूसरा, आपको उसमें सब कुछ व्याकरण मिल जाएगा, पल्लवन लेखन, पत्र लेखन भी मिल जाएगा और प्रश्नोत्तरी अभ्यास भी उसमें मैं करवा रहा हूँ। तो इंतजार किस बात का, जाइए और परचेस कीजिए हमारे वेबसाइट chsjungle.graphy.com से, ठीक है ना। और आप अगर स्टडी का पूरा वन शॉट वीडियोस का सीरीज चाहते हैं तो भी हमारे ही वेबसाइट पे मिल जाएगा chsjungle.graphy.com पर। वहां पे जाके आप एनरोल हो जाइए, आपको सिलेबस का ना पूरा मिल जाएगा डिटेल्ड, विथ कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, विथ पीवाईक्यूज, सैंपल पेपर, नोट्स, प्रैक्टिस एमसीक्यूज, इतना सब कुछ भी फ्री में बिल्कुल हमारे वेबसाइट पर chsjungle.graphy.com पर। तो विजिट करिए और फिर लर्निंग को एंजॉय कीजिए। चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर प्रोडक्शन, बिजनेस एडिशन मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 7। जी, तो सबसे पहले हमारा रिचुअल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री गणेशाय नमः। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब है कंज्यूमर को A1 सिक्योरिटी देने का नाम नहीं है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब कंज्यूमर के राइट्स का प्रोटेक्शन। भाई कंज्यूमर का क्या राइट्स होता है? फॉर एग्जांपल कि मैंने ये डिवाइस परचेस किया, मोबाइल परचेस किया, हालांकि मोबाइल कवर है, आप इसको मोबाइल मान लो। ये मोबाइल मैंने परचेस किया पर्टिकुलर डीलर से, है ना, जाकर के दुकानदार से, टेलर से जाकर परचेस किया। अब मान लो उसने 1 साल का मुझे वारंटी दिया, ठीक है। अब 1 साल का उसने मुझे वारंटी दिया, भैया बोला कुछ भी होता है टेक्निकल इशू, कुछ भी होता है तो हमारे पास लाओ, हम रिटर्न कर देंगे या फिर आपको बेहतर करके दे देंगे। लेकिन 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 यहाँ ट्विस्ट है, जैसे ही मैं उस 1 दिन के बाद मेरा मोबाइल में टेक्निकल इशू आ जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है और ऑन ही नहीं होता है। अब मैं जाता हूँ दुकानदार के पास जहां से मैंने मोबाइल खरीदा, पर्चा पे दिखाता हूँ, भाई ये लो रिसिप्ट, आपके दुकान से इनवॉइस, अब देखो भैया इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, नया नया मोबाइल है और तुम्हारा टेक्निकल देखो इशू आ गया, चाहिए फुल पैसा। अब वो बोलता भैया हाथ खड़े कर देता है, भाई मेरे पास कुछ मत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ भले ही मैं कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ लेकिन मैं रिटर्न नहीं कर सकता, मेरे हाथ में नहीं है। तो अब बंदा जाए किसके पास? जो मैंने परचेस किया मोबाइल, अब मैं जाऊं किसके पास? तो उसके लिए ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया इंडियन लॉ के द्वारा, जब देश आजाद हुआ होगा, है ना। इसलिए कि मैं जो परचेस किया गुड्स और डीलर रिटेलर इसको लेने से मना कर देता है कोई भी इशू, खराबी होने की वजह से, टेक्निकल इशू होने की वजह से, तो मैं इसका केस लेकर इनवॉइस के साथ, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट तक जा सकता हूं कि भैया मेरा मोबाइल रिटर्न नहीं कर रहा है, मेरा पैसा नहीं दे रहा है ना। तो मैं केस कर सकता हूं और अपना राइट, जो मेरा पैसा था 19,000 रुपये में, वो भी ले सकता हूँ। साथ ही साथ मैं इतना हैरेस हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, पेनल्टी भी ले सकता हूँ उससे 1,00,000-2,00,000 रुपए का। मतलब 2-4 मोबाइल क्या एप्पल वॉच आ जाएगा आपका मोबाइल उसमें। तो इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। और किस लिए बनाया गया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए बनाया गया कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये फिर से डिवाइस 19,000 रुपए का है, लेकिन रिटेलर उसको 25,000 रुपए में बेचता है, 30,000 रुपए में बेचता है। तो अब वो बोलेगा भाई मार्केट में तो इतने का है, तूने इतना मुझे कैसे बेच दिया, ठग दिया मुझे, या फिर कहें तो डुप्लीकेट माल बेच दिया, एप्पल का मोबाइल देख बोल के, न्यू ब्रांड मोबाइल बोल करके मुझे रिफर्बिश्ड मोबाइल आपने दे दिया, पुराना सेकंड हैंड मोबाइल दे दिया। तो यहाँ पर फिर वो काम आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। वो जाएगा जज केस लेकर और वो बोलेगा भैया देखो ये रिटर्न नहीं करा, ठग दिया मुझे, ठगी कर दिया। तो वहां पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट काम आता है। और कहाँ काम आता है? और फ्रॉड्स में काम आता है। जैसे कि आप आजकल आप देख रहे हो कुरकुरे चिप्स खा रहे हो, उसमें ना एक INS इमल्सिफायर होता है, उसमें जानवरों की चर्बी, हड्डी और उनके बोन यूज होते हैं। अब वेजिटेरियन लोग क्या कर सकते हैं?
सिंपल सी बात है भैया, केस कर सकते हैं कि भैया देखो ये तो ग्रीन लेबल लगा है लेकिन सब कुछ तो एनिमल एक्सट्रैक्टेड यूज कर रहे हैं, तो वहां पे कंज्यूमर एक्ट काम आएगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिफर्स टू द एफर्ट्स एंड मेजर्स टेकन टू सेफगार्ड द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर कंज्यूमर का जो राइट्स है उसको बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया है। इट encompasses laws, regulations, practices designed to ensure that consumers are treated fairly, provided with accurate information। यही कि कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज पास किए गए कि कंज्यूमर के पास सही इंफॉर्मेशन जाए, है ना, सही इंफॉर्मेशन और सही सच्चा इंफॉर्मेशन जाए, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जाए, टाइमली इंफॉर्मेशन जाए। जैसे कि किसी प्रोडक्ट का, फॉर एग्जांपल ये इंक का अगर एक्सपायरी डेट 2024 है तो दुकानदार को बताना पड़ेगा भैया इसका एक्सपायरी डेट 2024 है, तो विद इन 2 और 1 मंथ आप इसको कंप्लीट करके यूज कर लीजिएगा, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं आपको इससे, क्योंकि अगर स्किन में लग रहा है तो इन्फेक्शन हो सकता है, इचिंग का संभावना है, तो इसलिए उसको ये बताना पड़ेगा। राइट इन्फॉर्मेशन में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ना, उसी एक्ट के अंतर्गत ये सब यहाँ पे बताया गया है कि इसको ऐसे यूज करना है ना, इसको वैसे यूज नहीं करना है, इसको बच्चों को 8 साल के नीचे बच्चों को नहीं देना है, टच नहीं करवाना है, और ये भी इंफॉर्मेशन है कि ये कौन कौन से कलर में अवेलेबल है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अवेलेबल है, डेट ऑफ एक्सपायरी अवेलेबल है ना, कौन सी कंपनी है की है, इसका बार कोड क्या है, प्रोडक्ट कोड क्या है, कहाँ मैन्युफैक्चर हुई, किस कंट्री में मैन्युफैक्चर हुई, ये सब कुछ बताना पड़ता है। और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर आता है, ताकि कंज्यूमर इन सभी इंफॉर्मेशन का फायदा उठा करके सही डिसीजन ले पाए अपने लिए। ठीक है ना, बस इतना ही था इसमें। अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों जरूरी है हमारे लिए। चलिए देखते हैं। इसलिए जरूरी है क्योंकि एंश्योर फेयर ट्रीटमेंट, सही ट्रीटमेंट हो सके। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ना मुझे सब्सक्राइब करके नहीं रखे हुए हैं, पढ़ तो रहे हैं, मान लीजिए 100 बच्चे मुझे देख रहे हैं, 100 बच्चे तो 50 बच्चे तो देख रहे हैं, वीडियो सब्सक्राइब भी किए हैं चैनल में, लेकिन लाइक नहीं करते। ये तो गलत बात है कि नहीं। आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, आपके लिए इतना मतलब रिसर्च करता हूँ, सब कुछ बनाता हूँ, फ्री में अवेलेबल करवाता हूँ, आप वीडियो में लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये मेरे साथ नाइंसाफी मत करो, मैं भी अपना प्रोटेक्शन एक्ट ला सकता हूँ और आप पे केस कर दूंगा, समझे। तो इसीलिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। और वो बच्चे जो सब्सक्राइब ही नहीं करते उनके लिए मैं क्या ही कहूँ, देखिए सब्सक्राइब कर दीजिए, तब तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा वीडियो लाऊंगा। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हो और अगर इस वीडियो पे मुझे ज्यादा नहीं सिर्फ 1000 व्यूज भी आ जाते हैं ना, सिर्फ 1000 व्यूज, जो कि ज्यादा है नहीं आपका लिए तो मामूली की बात है, शेयर कर दोगे फ्रेंड्स को, आपको हो जाएगा। सिर्फ 1000 सब्सक्राइब और लाइक्स आ गए ना, मैं बता रहा हूं आपके लिए मैं क्या करूंगा ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव के सारे चैप्टर्स का मोस्ट इंपोर्टेंट PYQs विथ आंसर राइटिंग कैसे लिखना है वो मैं आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। ठीक है ना, करवा दो बस, ज्यादा कुछ नहीं, 1000 लाइक और 1000 सब्सक्राइब्स, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कंप्लीट करवा दो। हमारे 1000 सब्सक्राइब होने में सिर्फ 450 फॉलोअर्स चाहिए, तो ओनली 500 ऐसे बच्चे मुझे सब्सक्राइब कर दो और लाइक 1000 इस वीडियो पे कर दो। कसम से बता रहा हूँ मस्त कंटेंट आएगा और आपके एग्जाम में जो आएगा मैं वही दूंगा। ठीक है ना, करवा दो। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। एंश्योर फेयर ट्रीटमेंट, की कस्टमर को सही ट्रीटमेंट मिले। क्या कैसा ट्रीटमेंट मिले भैया, राजा का ट्रीटमेंट मिले? नहीं, राजा का ट्रीटमेंट तो नहीं बोला है यहाँ बस बोला ये कि सही फेयर ट्रीटमेंट मिले। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज प्रिवेंट बिजनेसेस फ्रॉम एंगेजिंग इन डिसेप्टिव, अनफेयर और अब्यूजिव प्रैक्टिसेस, ensuring that consumer are treated fairly। कि जो हमारा रिटेलर है उसको डरा के धमका के काम ना करवा सके, उसको ब्लैकमेल कर दे या फिर कहें तो गलत इंफॉर्मेशन देके ही चीजें बेचना दे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एक मार्केट प्लेस, एक मॉल है जहां पे ना वो फ्रूट जूस बेच रहे हैं और फ्रूट जूस का एक्सपायर हो चुका है नवंबर 2024 में, आ गया है जनवरी 2025। अब वो क्या कर रहे हैं, लेबल पे से ना वो जो एक्सपायरी डेट था उस पर स्टिकर लगा दिए या फिर उसको इरेज कर दिए हैं। ठीक है, नेल रिमूवर से, क्योंकि वो स्प्रिट होता है तो उससे वो मिट जाता है मार्किंग।
तो अब क्या, अब तो कस्टमर खरीद लेगा और जब उसको पिएगा, जब उसको हेल्थ यूज आएगी, तो अगर कोई जागरूक कंज्यूमर होगा तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उन पे केस करेगा। उन पे केस करेगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, वो जो कंपनी है, कंपनी को एक नोटिस जाएगा, भैया सामान को ठीक करो या फिर ये चेक कर लो जी, है ना। और कंपनी से पेनल्टी मिल जाएगा किसको, कंज्यूमर को। तो ये हमारी शक्ति है। समझदार इंसान का शक्ति न पहचानो। अगर आपके अभी आसपास अगर कुछ ऐसा होता है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है ना। देन सेकंड नंबर, प्रमोट्स इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। अगर हमारे को पता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, कैसे काम करता है, तो हम ना चीजों को सही तरीके से खरीद पाएंगे और अगर कोई दिक्कत होता है तो केस भी कर पाएंगे। इससे हमारा डिसीजन करने का कैपेबिलिटी एनहेंस होगा और 10 लोग जागरूक भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड ट्रांसफर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हेल्प्स इंडिविजुअल मेक वेल इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, ठीक है ना। बात आ गई। थर्ड नंबर क्या है, बिल्ड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। जैसे कि मैंने बोला कि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, 10 लोग जागरूक होते हैं, कम्युनिटी का एक फीलिंग आता है, हम भी कुछ कर सकते हैं, है ना। बोलते हैं ना, एक आम आदमी की शक्ति पहचानो। एक आम आदमी का शक्ति जो है वो शक्तिमान है। शक्ति शक्ति शक्तिमान। जो जो शक्तिमान बचपन में देखते होंगे ना, कमेंट कर दो, ठीक है। तो when consumer knows their rights are protected, they are more likely to trust and engage in the marketplace, forecasting a healthy economic environment, ठीक है ना। तो अगर कंज्यूमर को पता है कि हाँ भाई हमारा राइट कहीं नहीं जा रहा है, हम सेफ हैं, या फिर हमारा भाई बात कोई सुन सकता है, अगर हमारे साथ कोई ठगी करता है तो कंज्यूमर के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, जागरूक आती है, ठीक है। देन चलते हैं नंबर 4, प्रिवेंट एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन मतलब जैसे कि मैंने बोला कि कंज्यूमर गलत सामान बेच रहा है, या फिर और एक एग्जांपल लेते हैं, वो कंपनी है 1 किलो का गुड़ बेचती है, लेकिन उसमें 1 किलो के जगह 850 ग्राम का पैकेजिंग करती है और थोड़ा कुछ उसमें मेटल डाली हुई है। यहाँ पर तो दिक्कत है कि अगर कस्टमर खाएगा पता चलेगा और उसको बोलेगा ये तो भैया तो कम है ना, क्योंकि पैकेजिंग में तो कोई चेक नहीं करता कि भैया कितना केजी का है। तो मान लो उसने 850 ग्राम दे दिया, तो अब कंज्यूमर केस कर सकता है, भैया कि हमको तो एक्सप्लोर किया जा रहा है, पैसा तो 1 केजी का ले रहा है लेकिन दे सामान 850 ग्राम का रहा है। तो यहाँ पे केस बंदा कर सकता है। तो एक्सप्लोटेशन नहीं कर सकता है कोई दुकानदार, है ना। चाहे वो प्राइस को लेकर हो, चाहे वो धांधली के ऊपर हो, या फिर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो, जैसे कि बोलते हैं सेरेलेक्स खाइए अपने बच्चों को तंदुरुस्त कीजिए, घंटा तंदुरुस्त हो रहे हैं, हॉर्लिक्स पीजिए, कॉम्प्लेन पीजिए, बच्चे को लंबा कीजिए। घंटा लंबा हुआ मैं आज तक तो मैं लंबा नहीं हुआ, मैंने 4 डब्बे बचपन में साल भर पिए हैं, मैं तो लंबा नहीं हुआ आज तक। इसलिए भाई फेक एडवर्टाइजमेंट और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में मत आइए, ठीक है ना। चलते 5th नंबर, एनकरेजेस हेल्दी कंपटीशन। और भाई ये जैसे ही अगर कंज्यूमर को अपने राइट प्रोटेक्शन पता है तो वो क्या करता है ना, वो हर चीज को चेक करता है, क्वालिटी में चेक करता है, प्राइस में चेक करता है, और एनकाउंटर करता है रिटेलर को कि भाई आप ऐसा सामान दे रहे हैं, बंदा वो उतना अच्छा सामान दे रहा है, आप इतना ज्यादा क्यों फिर चार्ज कर रहे हैं, जब आपका सामान इतना एवरेज सा है, तो उतना उसका सामान बेस्ट है, फिर भी वो आपके ही इतना चार्ज कर रहा है, आप ज्यादा तो चार्ज कर नहीं रहा है। तो आप सवाल उठा सकते हो, क्या होगा इससे। अब वो बोलेगा हाँ भाई ये तो बात सही है, अगर मैं उसे थोड़ा लो क्वालिटी का बेच रहा हूं तो पैसा भी कम लूं मैं, तो इससे क्या हो रहा है, कंपटीशन अच्छा मेंटेन हो रहा है। या फिर वो ये भी कर सकता है कि अच्छा अपना क्वालिटी बढ़ा दे और प्राइस वही रखे, तो इससे कंपटीशन हेल्थी हुआ और एट द एंड कंज्यूमर को ही ना फायदा हुआ, अच्छा प्रोडक्ट मिल करके, ठीक है। चलते हैं आगे, नंबर 6, एनहांसेस प्रोडक्ट सेफ्टी। प्रोडक्ट का सेफ्टी बढ़ता है, जैसे पता है इस बात है, अगर उसको पता है कंज्यूमर को कि प्रोडक्ट कब एक्सपायर हो रहा है, कब मैन्युफैक्चर हुआ है, कहां से आया है, कहां से इंपोर्ट हुआ है, कहां से एक्सपोर्ट होगा, है ना, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, कंपनी भी जान जाएगी भाई हमारा तो कंज्यूमर जो है या फिर कस्टमर जो है वो तो वेल एजुकेटेड है, अपने राइट्स एंड लॉस को जानता है, रेगुलेशंस को जानता है, तो वो चीजों को आपसे भटकाएंगे नहीं और सही प्रोडक्ट यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो चीनी आपको पता है कि अधिक मात्रा में खाने से हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा इश्यूज होंगे। तो अब ज्यादा कंपनियां भर भर के चीनी यूज करती हैं कोको कोला में, या फिर मान लीजिए
किसी मिठाई में या फिर किसी कैंडी में बहुत ज्यादा चीनी यूज करते हैं, और भी थर्ड ग्रेड क्वालिटी का चीनी। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, अगर आवाज उठा रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन से, कंपनी को बोले इतना चीनी क्यों, जब इतने से काम चल सकता है, 1 चम्मच काम चल सकता है, तो आप 10 चम्मच क्यों डाल रहे हो, ज्यादा मीठा मत करो। तो वहां पर भाई कंपनी जान जाएगी और वहां पे वर्क करेगी और कम कर देगी। प्रोवाइड लीगल रिसोर्सेस, कंज्यूमर को पता होता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं, और वो डरता नहीं है, और वो जो भी अत्याचार हुआ, जैसे इनजस्टिस हुआ, फ्रॉड हुआ और माल प्रैक्टिसेस उसके साथ जो जो हुए इन फ्यूचर, कोई दुकानदार करता है, ठगी करता है, तो उसके खिलाफ वो लीगल एक्शंस ले सकता है, कानून उसके साथ है ना। एजुकेट कस्टमर, जागरूक होता है हमारा कस्टमर, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है समाज के प्रति, खुद के प्रति और हेल्थ के प्रति। ठीक है, अब इसी को लेकर के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पास, इट मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया। इसके वजह से कंज्यूमर मूवमेंट बहुत ज्यादा और अवेयरनेस बहुत ज्यादा लोगों को पता चली। इसके की फीचर्स क्या हैं? कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर को अपना राइट्स के बारे में पता चला। क्या? द एक्ट डिफाइंड 6 कंज्यूमर राइट्स, 6 राइट्स को ये बताता है। क्या? राइट टू सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट्स या फिर सेफ्टी, राइट टू बी इंफॉर्म्ड कि आपको सामान कैसा मिल रहा है, कब मिल रहा है, एक्सपायरी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कहाँ से इंपोर्ट हुआ, कहाँ से एक्सपोर्ट हुआ, कहाँ इसका मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब आपको पता चलेगा। राइट टू चूज, आपको राइट टू चूज है। आप अगर दुकान में जाते हो तो जरूर नहीं कि वहीं से खरीदो, 10 सामान चेक कर सकते हो, अलग अलग कंपनी, अलग अलग ब्रांड्स के चेक कर सकते हो। राइट टू बी हर्ड, आपका बात को भी सुना जाएगा। राइट टू बी रीएडेसल, और आपके जो दिक्कतें हैं उनको भी सुना जाएगा। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, और आपको एजुकेट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशंस भी लाए जाएंगे, लेबल ऐसा बनाया जाएगा कि आपको पता चले उस प्रोडक्ट के बारे में। ये सारी चीजें हैं उस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहती है। आप धांधली नहीं कर सकते कस्टमर से, बस चिपका दो भैया शुद्ध देसी घी, लेकिन देसी घी की जगह क्या यूज हुआ है, एनिमल्स का फैट, फंस गए। तो इसलिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, काउंसिल्स एस्टेब्लिश हो रही हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो कंज्यूमर के लिए कोर्ट नहीं, इसके लिए एक अलग से कोर्ट बनाया गया है ना। The act provided for the establishment of consumer protection councils at the center, state and district level to protect the rights of consumer। ठीक है, बात सही है। काउंसिल बनाया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का सेंट्रल और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अलग अलग लेवल पे, जहां पे प्रेसिडेंट बैठे हैं, मेंबर्स बैठे हैं और जजेस बैठे हैं, जिसको की कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन नंबर, इसका की फीचर क्या है? कंज्यूमर डिस्प्यूट रीएड्रेसल एजेंसीज, ऐसे एजेंसीज को सेटअप किया गया है कि जो कंज्यूमर का दिक्कतें हैं, है ना, जो भी उसका प्रॉब्लम है वो जाके डिस्कस कर रहा है और उनसे समझ रहा है। द एक्ट एस्टैब्लिश अ 3-tier सिस्टम ऑफ रीएड्रेसल एजेंसीज। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रीएड्रेसल फोरम, या फिर कह दो डिस्ट्रिक्ट फोरम कह सकते हैं। स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रीएड्रेसल कमीशन, स्टेट कमीशन कह सकते हैं, और एक नेशनल कमीशन भी कह सकते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत 3 कमीशन बैठाए गए, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, जो कि इस रीएड्रेसल पर काम कर रहा होगा। रीएड्रेसल का मतलब होता है कि जो भी आपकी परेशानी है उसको सुनना और उसका रीएड्रेसल मीनिंग निवारण, सिंपल सी बात है, परेशानियों को सॉल्व करना। चलते हैं फिर फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट फाइल करने का काम भी ये पास करती है लॉ। क्या कहती भाई कि जो भी फाइल कंप्लेंट होंगे, जैसे कि डिफेक्ट इन गुड्स, कि आपका सामान खराब है या फिर आउट ऑफ डेट है, एक्सपायर्ड हो चुका है। डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, कि आपने जितना वादा किया था उतना आपने सर्विस या फिर गुड दिया नहीं, 1 किलो का वादा किया था, 850 ग्राम का सामान पकड़ा के आप चले गए। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, आप लिख रहे हो सामान पे शुद्ध देसी गाय का घी, लेकिन दे रहे हो भाई वनस्पति घी, तो ये तो सही नहीं है ना। इट प्रोवाइड अ सिंपल एंड क्विक मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। ठीक है भाई, समझ गए हम। फिर चलते हैं आगे, रिलीफ ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का रिलीफ के लिए ये बनाया गया, उसको एम्पावर करने के लिए बनाया गया कि
क्या कि उसका खराब सामान लिया है तो रिप्लेस हो जाए, है ना, डिफेक्ट अगर हुआ है तो डिफेक्ट को सही करके उसको सामान दे दे, रिफंड कर दे अगर ज्यादा उसको पैसा नहीं चाहिए सामान तो, ये सारी चीजें, जो भी लॉस हुआ है, इंजरी हुई, उसका भी वो भुगतान करे। देन चलते हैं कंज्यूमर वेलफेयर फंड। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ कंज्यूमर वेलफेयर फंड टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर्स थ्रू वेरियस एक्टिविटीज एंड इनिशिएटिव्स। तो सरकार ने क्या कहा कि भाई देखो कि सारे कंपनीज को कि आपको ना एक फंड बनाना होगा अपने टोटल बजट में से कि कंज्यूमर को हम कैसे एजुकेट करें, कैसे अगर उसको कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको कैसे रिफंड करें, या फिर उसको दिक्कत ना हो, उसको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिले, उसके लिए वेलफेयर का एक फंड बनाए, पैसा इकट्ठा करें, एक जगह कलेक्ट करें, जहां पर हम ये पैसा रखेंगे और उसको यूज करेंगे कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए, रेट करने के लिए और उसको रिफंड करने के लिए अगर कोई केसेस होता है तो, ठीक है। और कंज्यूमर को कभी कभी हम प्राइजेस भी दें जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। देन चलते हैं सिंप्लीफाइड लीगल प्रोसेस। और लीगल प्रोसेस को ही बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया कि अब इसको दौड़ना नहीं पड़ेगा, अलग अलग जगह जाकर भीख नहीं मांगना पड़ेगा, भैया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, हम कहाँ जाएं, हमारा सामान हमें हमारे साथ ठगी हो गई है, तो कौन इसका जिम्मेवार होगा, तो सरकार इसकी जिम्मेवार होगी। इसलिए लीगल प्रोसेस को इन्होंने बहुत ज्यादा ईजी बना दिया जिससे कि जल्दी से जल्दी कंप्लेन रजिस्टर्ड हो और उसका रीएड्रेसल मतलब निवारण उनको मिले और उनको इंसाफ मिले। लेकिन धरातल पे क्या कितना काम करता है वो हमको ही पता है। एक बार कंप्लेन करो तो महीना महीना 2 3 4 6 महीना पेंडिंग पे रह जाता है, आपको बार बार कोर्ट बुलाया जाता है। तो ये सारी चीजें ठीक नहीं है, थोड़ा हमारा इंडियन का लीगल सिस्टम को, फ्रेमवर्क को सुधारना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले अब हम देख लेते हैं 8 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कस्टमर। कस्टमर के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होने चाहिए, वो है कि बी इन्फॉर्म्ड, वो इन्फॉर्म रहे कि मार्केट में चल क्या रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, और कंज्यूमर को कैसे बेचा जा रहा है चीजें, उसको कंज्यूमरिज्म के बारे में पता हो, उसको थियरीज पता हो कि कैसे कस्टमर्स को उल्लू बनाया जाता है, ये सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए, क्या खरीद रहा है, कब खरीद रहा है और कितने का खरीद रहा है, ठीक है। देन बी क्रुशियल या फिर बी क्रिटिकल। क्रिटिकल मतलब उसको सोच समझ के परचेस करना चाहिए भाई कि अगर ये सामान इतने सस्ते में मिल रहा है तो कुछ तो गड़बड़ी होगा, क्योंकि मान लीजिए गाय का घी कोई कंपनी बेच रही है 600 में, जबकि देसी गाय का घी 3000 के नीचे कोई बना के दे ही नहीं सकता, इतना महंगा होता है। तो थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए ना भाई, जिससे कि आप उस ट्रैप में ना फंसो। देन चलते हैं नंबर 3, रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट। वो रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट मतलब कि वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स खरीदे, ना कि जो कि एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है। आप खुद देखिए कि आप इको फ्रेंडली सामान खरीदते हैं, आप लेदर खरीदते हैं, लेदर के बेल्ट, लेदर के पर्स, लेदर के बैग्स। लेदर कहाँ से आता है, डू यू नो? एनिमल का स्किन से आता है भाई, जिंदा एनिमल के स्किन को उधेड़ दिया जाता है। सोचो कैसा लगेगा, आपके स्किन को काट कर आपका स्किन को ऊपर नोचा जा रहा है, सोचो वो दर्द, वो पीड़ा। जाकर ना यूट्यूब पे मदर डेयरी नाम से वो वीडियो देख लेना, है ना, क्रूएलिटी, एनिमल क्रूएलिटी के ऊपर कि लेदर प्रोडक्ट्स कैसे बनाया जाता है, आपको पता चल जाएगा चीजें। मेकअप प्रोडक्ट्स कैसे बनाया जाता है। तो इको फ्रेंडली सामान खरीदो और एनिमल क्रूएलिटी को बैन करो और वीगन बनो। वीगन मतलब नॉन वेज खाना छोड़ो, एनिमल के कोई भी प्रोडक्ट्स यूज मत करो, ठीक है ना। चलते हैं आगे। यूज प्रोडक्ट सेफली, कि कंज्यूमर को पता होना चाहिए भाई कि उसका एक्सपायरी डेट क्या है, कब है, नहीं तो अगर यूज कर लेगा तो बीमार अवश्य पड़ेगा, तो इसलिए उसको भी जागरूक होना चाहिए। देन सीक रीएड्रेस, मतलब अगर उसको डिससेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमको ये प्रोडक्ट सही नहीं मिला, या फिर उसको प्रॉब्लम होता है कि ये सामान हमको सही प्राइस पे नहीं मिला, तो वो क्या कर सकता है, वो ना कंप्लेन फाइल कर सकता है उस पर्टिकुलर कंपनी पर कि सर हमें फेयरली ट्रीटमेंट नहीं मिला, ठीक है। छठा पॉइंट, सपोर्ट एथिकल बिजनेसेस, और उन बिजनेसेस को वो सपोर्ट करे हर कस्टमर जो कि सही से व्यापार करते हैं, कोई इलीगल प्रैक्टिस नहीं करते हैं,
नहीं तो भाई क्या होगा, लोग गलत काम करेंगे और पैसा आएगा और गलत सामान बेचेंगे। सिंपल सी बात है, एनिमल क्रूरल्टी को प्रमोट ना करें, क्योंकि जो कंपनीज एनिमल क्रूरल्टी बेस्ड वर्क कर रही हैं उनको सपोर्ट ना करें, ना खरीदे उनसे सामान, तो ये चीजें अपने आप धीरे धीरे कम होती जाएंगी। देन अवॉइड वेस्टिंग रिसोर्सेज, वो ना, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट काम कि वेस्टेज ना करे किसी भी चीज का। मान लीजिए फॉर एग्जांपल उसके पास एक कंघी है और कंघी ये साल भर पुरानी हो गई, लेकिन फिर भी एकदम नई चकाचक दिख रही है, एकदम मस्त कंडीशन में है और यूज एकदम मस्त हो रहा है, तो नया खरीदने का क्या जरूरत है भाई, कि टूट ना जाए। तो ये बात है, वो ये बोल रहा है कि सही से इस्तेमाल करो, जब तक चप्पल घिस ना जाए, चप्पल टूट ना जाए, तब तक नया चप्पल मत खरीदो। वो कि उससे क्या होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, रिसोर्सेज भी बर्बाद हो गया हमारा कंट्री का। देन आते हैं 8 नंबर, प्रमोट कंज्यूमर राइट्स। और कंज्यूमर राइट्स को वो हर किसी को बताए कि भाई देख, अगर तेरे को प्रॉब्लम होता है तो जाके कोर्ट में अपना फाइल कंप्लेन कर सकता है कि इन लोगों ने आपके साथ अत्याचार किया, या फिर आपको सही प्रोडक्ट नहीं दिया, सही क्वालिटी नहीं मिला, सही प्राइस में नहीं मिला, कुछ भी है ना। तो इससे क्या होगा, जागरूकता बढ़ेगी। अब समझ लेते हैं, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, प्रोसेस ऑफ फिलिंग है कंज्यूमर कंप्लेन, कि कैसे कंप्लेन फाइल हम कर सकते हैं किसी भी कंपनी के अगेंस्ट, अगर आपको सही सामान नहीं मिलता है, सही प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। Filing a consumer complaint involves several steps to ensure that your issue is addressed effectively. Here is step by step guide, है ना। तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड मिलेगा। सबसे पहला आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आपको जो भी प्रॉब्लम हुआ, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि भाई हमको क्या प्रॉब्लम है। आपको तो पता ही होगा आपको क्या प्रॉब्लम है, नहीं तो आप किस आधार पे कंप्लेन करने जाओगे, बताओ मोहतरमा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं, हमारा क्या सर्विस सही से नहीं मिला, या फिर क्या डेट उस पर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, किस कंट्री में बना है, और भी बहुत सारे रिसिप्ट आपके पास है कि नहीं, प्रोडक्ट का वारंटी कार्ड है कि नहीं, ये सारी चीजें, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इस मोबाइल का। मोबाइल को आपको मान लीजिए इसका रिसिप्ट आपके पास, इनवॉइस है कि नहीं, वारंटी कार्ड है कि नहीं, कंपनी का वो मोबाइल का बॉक्स है कि नहीं जिसमें आपको ये पैक होके मिलता है, उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, लेबल और डेट ऑफ ओरिजिन, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ मिल जाएगा। फिर आप सेलर को कांटेक्ट करेंगे, भाई उसका जो नंबर दिया रहेगा कि हमको कांटेक्ट करना है, इनवॉइस पे अपना नंबर लिखा रहता है बिल पे, तो उसका कांटेक्ट करना, भाई देख हमारा ये कंप्लेन है, तो ये हमारा कंप्लेन को सॉल्व कर, नहीं तो हम जाएंगे भैया केस करने तुम्हारे ऊपर। अगर वो मान जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो भैया केस करने चले जाएंगे, ठीक है। देन आते हैं थर्ड, प्रिपेयर ए कंप्लेन। अगर आपको नहीं सुनता है तो आप कंप्लेन करने के लिए प्रिपरेशन करो। क्या कंप्लेन करने के लिए प्रिपरेशन करोगे, आपका नाम, एड्रेस और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन उस पर लिखो, नेम एंड एड्रेस लिखो सेलर और प्रोवाइडर का, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, और जो भी आप सर्विस मिला है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है कैसे नहीं है, उसमें दिक्कत कहाँ आई है आपको वो लिखो। फिर कॉपीज उसका, जो उसका रिसिप्ट है, बिल है, इनवॉइस है, कंपनी का वारंटी कार्ड है, कंपनी का बॉक्स का फोटो है, वो सब आप एक जेरॉक्स पेपर में लिखो, जेरॉक्स पेपर में प्रिंट आउट करके ले आओ, एक प्रॉपर कंप्लेन का फॉर्मेट में एप्लीकेशन लिखो, उसके बाद उसको कोर्ट के पास लेके जाओ, तो आपका काम बनेगा। फिर चलते हैं आगे, 4 नंबर, चूज अप्रोप्रिएट रीएड्रेसल एजेंसी। आप सही एजेंसी के पास जाओ, जैसे कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या फिर नेशनल कमीशन के पास जाओ और बोलो भैया देखो ये हमारा फलाना फलाना प्रोडक्ट खरीदा था और इसका ये दिक्कत थी, और सेलर ने हाथ खड़े कर दिए, हम तो नहीं आपका भुगतान करेंगे, है ना। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बोला डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल के पास जाओ, तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट के पास जाते हो तो 20 लाख तक का क्लेम को आप कर सकते हो। 20 लाख तक का अगर कोई सामान आपके पास है उसका क्लेम आप ले सकते हो डिस्ट्रिक्ट के पास। 1 करोड़ के नीचे तो स्टेट के पास जाना पड़ेगा, और 1 करोड़ से ऊपर का क्लेम करना है प्रोडक्ट का तो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन के पास जाना पड़ेगा। आपके पास पैसा है तो काम बन जाएगा, नहीं है तो भैया बैठे रहो। सबमिट द कंप्लेन, अपना कंप्लेन सबमिट करो उस एजेंसी के पास, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट पे, और उसका रिक्वायर्ड जो भी फी लगता है उस कमीशन का फी भर दो,
ठीक है। अटेंड हियरिंग्स, जो भी हियरिंग होता है, जब जब आपको कोर्ट बुलाता है, कमीशन बुलाता है कि भैया ये देखिए कंपनी आपके सामने है, ये आप उसने आप बताया कि उन्होंने तो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है कि आपका अगर ये प्रोडक्ट खराब हो जाएगा तो हम इसके दायी नहीं है, हम इसको मतलब एक्सचेंज नहीं करेंगे। तो अब क्या करेगा कस्टमर? कस्टमर बोलेगा भाई भाई मैं नहीं जानता, वो तो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए था अगर इतना ही है तो यहां पर फंस गया कंपनी, तो उसको रिफंड करना पड़ेगा, डिसीजन के लिए वेट करना पड़ेगा एजेंसी कमीशन का, और फॉलो अप करना पड़ेगा क्या, इम्प्लीमेंटेशन, जो भी उसको दिक्कत हो। अब चलते हैं कि ग्रीवेंस रीएड्रेसल सिस्टम आगे क्या। ठीक है, तो भाई grievance readdressal mechanism is a system designed to address and resolve complaints and grievances raised by consumers in an effective and timely manner. It ensures that consumer concerns are acknowledged, investigated, resolved, and in a fair, transparent manner. Where how the grievance readdressal mechanism typically works। थोड़ा थोड़ा मेरा फंबल हो जाता है बीच में, तो सही से बोलना, फंबल हो जाता है गधेड़े। चलिए समझ लेते हैं अपना ग्रीवियंस रीएड्रेसल मैकेनिज्म। सिंपल सी बात है भाई, एक एक करके समझते हैं। ग्रीवियंस का मतलब होता है प्रॉब्लम, रीएड्रेसल का मतलब होता है उसको समझना और उसको सॉल्व करना, और मैकेनिज्म का आपको पता ही है कि उसका तरीका क्या है। तो ग्रीवियंस रीएड्रेसल मैकेनिज्म इज अ सिस्टम डिजाइन टू एड्रेस एंड रिजॉल्व कंप्लेंट्स एंड ग्रीवियंसेस। ठीक है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, ऐसा सिस्टम है जिसको कि बनाया गया है, डिजाइन किया गया है क्या चीज के लिए, कस्टमर्स का कंप्लेंट्स और ग्रेवियंसेस जो कि प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, राइज बाय कंज्यूमर, जो कि कंज्यूमर द्वारा उठाया जाता है, और वो भी एक अच्छे तरीके से, इन इफेक्टिव मैनर एंड टाइमली मैनर, सही ढंग से, कम समय के अंदर कम पैसे उसके लगे और टाइमली हो जाए काम। इट एंश्योर दैट कंज्यूमर कंसर्न्स आर acknowledged, investigated and resolved in a fair and transparent manner। और उसका जो भी प्रॉब्लम है, कंप्लेन है, उसका ग्रीवेंसेस हैं, वो सही तरीके से जाने जाएं, एड्रेस किए जाएं, उसके इन्वेस्टिगेट किया जाए, है ना, ताक छानबीन हो, और रिजॉल्व, उसको सॉल्व किया जाए, और भी सही तरीके से और एक निष्पक्ष तरीके से, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, और ये ऐसा काम करता है। चलिए वन बाय वन इसका पॉइंट्स को जान जाते हैं। एक्नॉलेजमेंट ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट क्या है, कैसे है, किसके बारे में है, किस कंपनी के बारे में है, और किस चीज को लेकर है, उसके बारे में ये बताता है। व्हेन ए कंज्यूमर लॉजेस ए कंप्लेन, इट एक्नॉलेज्ड बाय द रिलेवेंट अथॉरिटीज और बिजनेसेस एंटिटी, जैसे मैंने बोला बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, और क्या चीज के लिए कंप्लेन कर रहा है, और ये इंक्लूड करता है एक रेफरेंस नंबर फॉर ट्रैकिंग द कंप्लेंट, और एक रेफरेंस नंबर वहां दिया जाता है कि आपका जो भी कंप्लेंट बताया गया है, एक रेफरेंस नंबर 12 डिजिट का नंबर हो सकता है, या फिर एक लेटर हो सकता है 2469721 नाम से, या फिर एक 12 डिजिट का नंबर भी हो सकता है रेफरेंस नंबर। ठीक है, दूसरा चलते हैं हम, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, द कंप्लेन थोरोली इन्वेस्टिगेटेड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द ग्रीवियंस, जो भी प्रॉब्लम आया कस्टमर का, उसका हिसाब से, है ना, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि कहाँ कहाँ दिक्कत आई। जैसे कि कंपनी, मान लो कंपनी के ऊपर कस्टमर ने ये आरोप लगाया कि आपका प्रोडक्ट में, मान लो घी बनाती है और आपने उसमें एनिमल फैट यूज कर रहे हैं, तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, प्रॉपर लैब टेस्टिंग की जाएगी, क्या 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 इसमें सही में बनाया गया है, उसका सोर्स जाना जाएगा कि कहाँ से बन के आ रहा है, किस कंट्री से बन के आ रहा है, क्या इसमें मटेरियल्स यूज किए, रॉ मटेरियल्स क्या यूज किया गया है, इसका क्वालिटी क्या है, और भी बहुत कुछ मैं बोला। जैसे ये सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट देखा जाएगा कि आपने डॉक्यूमेंट में क्या प्रेजेंट किया है ना, और कौन कौन इसमें
इन्वॉल्व लोग हैं, वो सब कुछ हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। देन आएगा रिजोल्यूशन पे। रिजोल्यूशन का मतलब होता है भाई उस पे रिसोल्यूशन पे, रिजोल्यूशन तो नहीं, रिसोल्यूशन, उसको सॉल्यूशन कैसे निकालें। बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन अ रिजोल्यूशन इज पर्पस्ड, है ना। एक रिसोल्यूशन पर्पस किया जाता है कि हम कैसे इसको सही कर सकते हैं, इस इश्यू को हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे कॉम्पनसेट कर सकते हैं। क्या हम कस्टमर को पैसा दे दें, या फिर भैया आपको पैसा चाहिए, या फिर आपको इसका भुगतान चाहिए, या फिर कोई सॉल्यूशन आपके पास है तो हमें बताइए। तो यहाँ पर अगर भी कंपनी है, तो अगर वो व्यक्ति होगा सेल्फिश, या सेल्फिश होगा, या फिर थोड़ा छोटा आदमी होगा, उतना जागरूक नहीं होगा, तो क्या बोलेगा भाई कि ठीक है चलो मुझे पैसे दे दो, कंपनसेट कर दो मेरा जो भी दिक्कत है। लेकिन अगर एक सही विचारधारा का इंसान होगा ना, तो क्या कहेगा, नहीं हमें इस प्रोडक्ट को बैन करना है। या फिर आप बैन नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं भाई, आप अपने पूरे प्रोडक्ट लाइन को ही चेंज करो। आप अपना जो घी बना रहे हो उसको पूरा अच्छे से बनाओ, शुद्ध तरीके से बनाओ, और नहीं बना पाओगे तो बंद कर दो। ठीक है, देन चलते हैं फोन नंबर, आता है उसका कम्युनिकेशन, communicate करना। The resolution and the any correct any corrective measures are communicated to the consumer। कंज्यूमर तक कम्युनिकेट किया जाता है कि भाई देख, हमको इन्वेस्टिगेशन में ये पता चली, ये धांधलियां थी उसमें, ठीक है ना। कम्युनिकेट किया जाता है कंज्यूमर से कि देख भाई ये धांधली थी, ये उसने सामान मिलाया था, ये फलाना फलाना जगह से इसमें लोग मिले हुए हैं, और भी बहुत कुछ। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इज मेंटेन थ्रू आउट द प्रोसेस टू कीप कंज्यूमर इन्फॉर्म्ड ऑफ प्रोग्रेस एंड डिसीजन। और इसमें एक निष्पक्षता रखी जाती है कि कंज्यूमर को सही इंफॉर्मेशन और डिसीजन उसको पता चलता रहे। देन आते हैं फिफ्थ नंबर इम्प्लीमेंटेशन पे। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि अब ये सारा चीजें हो गई, तो इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। तो उसको रिफंड दे के हम या रिफंड दे मनी, उसका पैसा रिफंड दे के हम काम कर सकते हैं कि भाई चल मामला रफा दफा कर, पैसा हमने तुझे दे दिया। या फिर प्रोडक्ट एक्सचेंज कर सकते हैं हम, भाई चल एक्सचेंज कर लिया। या फिर कुछ एडिशनल सर्विसेज, या फिर उसको पेनल्टी भरना पड़ेगा। नहीं आते फीडबैक पे, 6 नंबर, कि ये उसका सिस्टम है, ऐसे काम करता है। फिर फीडबैक दिया जाता है कस्टमर को, भाई देखो ये चीजें थी, आप अपना बताओ कि आपको सारा सब कुछ सॉल्व हुआ कि नहीं, आपको कितना हेल्प मिला, कितना हेल्प नहीं मिला, कितना अच्छे से काम हो गया, कितना अच्छे से काम नहीं हुआ, और हमें कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो कस्टमर उसको, कंज्यूमर बताएगा इसको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, या फिर नेशनल कमीशन को। देन आते हैं 7 नंबर, कोर्स का, केस का क्लोजर के ऊपर। जब ये इम्प्लीमेंटेड हो गया और कंज्यूमर सेटिस्फाई हो गया, और उसके बाद क्या होगा, जो कंप्लेंट केस हुआ था वो फॉर्मली क्लोज हो गया, सब कुछ सॉल्व हो गया, और आगे केस बढ़ गया, और उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि आगे काम आएगा उसको। ठीक है, आगे चलते हैं रेमेडीज अवेलेबल। और क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है कंज्यूमर के लिए। ठीक है, पहला रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स। अगर किसी के साथ धांधली होती है, उसको वायलेट होते हैं उसके मतलब राइट, तो कंज्यूमर क्या कर सकता है, अपना गुड्स रिप्लेस कर सकता है। अगर डिफेक्टिव मिला है तो रिप्लेस कर सकता है ना, नया सामान ले सकता है उसी सेम क्वालिटी और टाइप का। देन आता है रिफंड, या फिर कंज्यूमर रिफंड ले सकता है, भाई हमको नहीं चाहिए आपका सामान कुछ भी, हमको पूरा फुल पैसा आप उधारी, जो मतलब उधारी बोल रहा हूँ, आप हमारा पूरा फुल पैसा हमको दे दो, रिटर्न नहीं चाहिए, खरीदारी करनी है आपसे। देन आता है थर्ड, रिपेयर, कि मान लो कि बहुत ज्यादा ही महंगा सामान है और रिटर्न नहीं कर सकता कंपनी, क्या करती है वो कि कस्टमर को बोलते हैं भैया हम रिपेयर करवा देंगे, अब लाइफ टाइम आपको फ्री रिपेयर मिलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज है। फिर आते हैं 4 नंबर कंपनसेशन पे, कि भाई वो रिपेयर भी नहीं कर सकती, वो रिफंड भी नहीं कर सकती, वो रिप्लेस भी नहीं कर सकती गुड को। तो क्या करते हैं, सीधा बोलते भैया कुछ मामला ले दे के ना रफा दफा कर दो। तो वो पैसे देके रफा दफा कर देते हैं, जो भी फाइनेंशियल लॉस हुआ, फिजिकल हार्म हुआ, या फिर इनकॉन्वीनियंस हुआ उस प्रोडक्ट की वजह से। ठीक है, देन आता है फिफ्थ, रिमूवल ऑफ डिफिशिएंसी। जो भी दिक्कत हुई उसको हटा देंगे, जैसे कि सर्विस प्रोवाइडर्स कैन आस्क टू रेक्टिफाई एनी डेफिशिएंसी इन ए सर्विस प्रोवाइडेड। जो भी सर्विस हमने प्रोवाइड किया, मान लीजिए कोचिंग का सर्विस प्रोवाइड किया, अगर स्टूडेंट को पसंद नहीं आया, सर आपका नोट्स सही नहीं है, आपका वीडियो लेक्चर सही नहीं है, आपके आपके टीचर सही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, टीचर्स को चेंज कर सकते हैं। मतलब उस पर्टिकुलर जो भी दिक्कत आई है उस पे वर्क करके उसको बेहतर कर सकते हैं, जिससे कि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए, स्टूडेंट सेटिस्फाई हो जाए।
देन नेक्स्ट उसका स्टेप है कि और क्या कर सकते हैं, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस। जैसे मैंने बोला कि अगर घी कंपनी बना रही है और उसमें वो उतना एफोर्ड नहीं कर पाएंगी सही शुद्ध सामान बना, शुद्ध घी बना, देसी गाय का घी बनाने का, तो सिंपल सी बात है, आप काम करना बंद कर दो, है ना, और लोगों को भटकाना बंद कर दो। देन आता है और कि प्रोडक्ट रिकॉल, कि भाई आप जो भी धांधली किए थे प्रोडक्ट बनाने के लिए, अब फिर से उसको बनाने का प्रोसेस चेंज करो और फिर से उसको री मैकेनिज्म करो और प्रोडक्ट बनाओ। देन आते हैं पुनिटिव डैमेजेस, जैसे कि इन केस ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस और डेलिब्रेट रॉन्ग डूइंग, मतलब जानबूझ के नेग्लिजेंस कर रहा है कंपनी और बहुत गलत कर रहा है, तो कंज्यूमर में बी अवॉर्डेड पुनिटेटिव डैमेजेस टू डिटर सिमिलर बिहेवियर इन द फ्यूचर। अच्छा, तो यहाँ पे क्या कर सकता है कि कंपनी जो कंज्यूमर है उसको अवॉर्ड, मतलब कुछ ना कुछ punitive damages to deter. Wait a minute. Awarded punitive damages in the future. कॉपी और इसको सर्च करते हैं, इसका मतलब क्या है। कंज्यूमर punitive damages are a unique aspect of civil law designed not to compensate the plaintiff but to punish the defendant and particular injurious behavior or deter similar actions in the future। सिंपल सी बात है, कंज्यूमर उस पे सख्त कार्रवाई कर सकता है ना, कोर्ट उसको सजा दे सकता है, पेनल्टी या फिर पनिश कर सकता है उस सेमफुल एक्ट के लिए। देन आते हैं लास्ट एंड फाइनल, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज इन कंज्यूमर अवेयरनेस को फैलाने के लिए, लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। सिंपल है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स रन किया जा सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशॉप सेमिनार्स कंडक्ट किया जा सकता है, जिससे कि लोग एजुकेट हों और उनके राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज पता चले और गलत चीजें प्रमोट ना हो, और क्या बोलते हैं, अवेयरनेस सब तक पहुंचे। देन आते हैं सेकंड नंबर, एडवोकेसी एंड लीगल सपोर्ट। एडवोकेसी एंड लीगल सपोर्ट देना चाहिए किनको, कंज्यूमर्स को, है ना, एनजीओ को वर्क करना चाहिए कि कंज्यूमर को हम सही काम सपोर्ट कैसे दे सकते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि कंज्यूमर वाले कि आप हमें 116 पर कॉल कीजिए, हम आपको 24 घंटे के अंदर कांटेक्ट करेंगे, अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो शायद, मुझे कंफर्म, लेट कंफर्म, कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर, हेल्पलाइन नंबर, ठीक है ना, देखते हैं कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर क्या है। आप भी इसको देख के सर्च कर लीजिए, है ना, 1800 11 4000, 1811 और 4000, ये आपका टोल फ्री नंबर है। आप इस पे टोल फ्री कॉल कर सकते हैं और जो भी आपका दिक्कत हुआ सेव कर लीजिए, है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आप भी कॉल कर सककर उनको बता सकते हैं भाई हमको ये प्रोडक्ट में ये दिक्कत है, ये धांधली चल रही है, जागरूक बनो, ठीक है ना, कुछ तो पता चलेगा आपको भी। तो आप उनके नंबर पे कॉल कर सकते हो और लीगल प्रैक्टिसेस का हेल्प ले सकते हो। देन आते हैं क्वालिटी टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग। और क्या कर सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट उठा लो मार्केट में और उसका क्वालिटी टेस्ट करो और कंज्यूमर्स को पता करवाओ, है ना, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और सेफ्टी मेजर्स चेक करो और कंज्यूमर को इन्फॉर्म करो कि भैया ये देखो इसमें ये चीज है, ये चीज नहीं है ना। जैसे घी घी का अगर कोई कंपनी कोई व्यक्ति चेक करके बोल रहा है कि देखो घी में तो चर्बी मिलाई जा रही है, जानवर का फैट मिल जाए, एनिमल फैट मिलाया जा रहा है ना, मरे हुए जानवरों की हड्डी का फैट, तो वो चीज गलत है, तो उसको टेस्ट करके रिपोर्ट किया जाता है और इन्फॉर्म किया जाता है कंज्यूमर्स को। देन आते हैं फॉर मीडिया एंगेजमेंट। अब क्या होता है, अभी फिलहाल अगर आप नहीं जानते होंगे तो लेबल पढ़ेगा इंडिया, लेबल पढ़ेगा इंडिया नाम से एक कैंपेन चालू किया था, है ना, इन भाई साहब ने चालू किया था। देखिए इनका इमेज देख लीजिए, लेबल पढ़ेगा इंडिया, इन भाई साहब ने चालू किया था। हेल्थ कॉन्शियस बनिए और जानिए कि
कौन सा प्रोडक्ट कैसे बनता है, उसका क्या क्या मतलब देखिए, जैसे कि टेढ़े मेढ़े इंग्रेडिएंट्स है ना, स्पेलिंग गलत हो गया इंग्रेडिएंट्स का। टेढ़े मेढ़े इंग्रेडिएंट्स अगर हम मारेंगे तो उसका इंग्रेडिएंट्स आ जाएगा कि वो क्या क्या यूज करते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स में। तो अगर वो हम पढ़ लेते हैं और जान जाते हैं कि भाई इमल्सिफायर्स यूज हो रहे हैं, और इमल्सिफायर्स ज्यादातर क्या होते हैं, इमल्सिफायर ज्यादातर एनिमल एक्सट्रैक्टेड होते हैं, तो हम कंप्लेन करेंगे। कंप्लेन करके अगर हम एक पब्लिक फिगर हैं, एक इन्फ्लुएंसर हैं, तो हम उसको दिखाएंगे, लोगों को वीडियो के साथ शेयर करेंगे और लोगों उसके लिए अवेयर करेंगे। सिंपल सी बात है, अवेयर करेंगे तो लोग केस कर देंगे कंपनी के लिए, और वो बहुत ही अच्छा ही प्रैक्टिस है हमारे लिए। देन आता है 5th नंबर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब है द फाइल केसेस इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक टू एड्रेस द widespread consumer issues. This helps in bringing about systematic changes and holding business accountable. कि भाई लोगों का हेल्प लेकर के काम को आगे करना। जनरल पब्लिक में सारा चीज हम मतलब स्प्रेड करती है कि देखो ये कंपनी ये कर रही है, इसमें ये धांधली कर रही है, म्यूनसिपल एनिमल फैट मिला रही है और ग्रीन का लेबलिंग लगा रही है, ये चीजें सही नहीं है, तो लोग उस पर आवाज उठाएंगे और केस लेकर जाएंगे। तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस को बोलेगा हाँ भाई लोग तो जागरूक हो रहे हैं, तो चलो अब हम काम करते हैं, अब हम थोड़ा सावधान हो जाते हैं। ठीक है, देन आते हैं कंज्यूमर रिप्रेजेंटेशन। कंज्यूमर का रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए हमारे गवर्नमेंट्स बॉडी को, रेगुलेटरी बॉडीज को, कि भाई देखो आप कंज्यूमर को मूर्ख नहीं बना सकते, जो करना है सब कुछ लिख के देना पड़ेगा, और लिख के नहीं तो कम से कम फॉल्स इन्फॉर्मेशन तो आप फैला नहीं सकते मार्केट में। देन आते हैं कंपैरेटिव टेस्टिंग। आप टेस्टिंग करवाना पड़ेगा, कंज्यूमर अगर बोलता है, क्योंकि उसका राइट टू इन्फॉर्मेशन है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आपको कंज्यूमर के सामने चीजें टेस्ट करनी पड़ेगी, क्या है क्या नहीं है, क्या क्या प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, क्या क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं, फलाना जो भी। देन आता है 8 नंबर, प्रोटेक्शन कैंपेन्स। आप प्रोटेस्ट और कैंपेन कर सकते हो। एडवर्टाइज मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, अनसे प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस ज्यादा बढ़ा दे रहा है वो, अगर है ना, तो उस पर आप आवाज उठा सकते हो। तो ये था कुछ हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और हाँ, जाते जाते मैं ये बोलूंगा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल सब्सक्राइब करोगे तो मैं बता रहा हूँ आपको मस्त मस्त आपको प्रीवियस PYQs ले आकर दे दूंगा। और हाँ, पूरा कोर्स को देखने के लिए और नोट्स डाउनलोड करने के लिए, PYQ डाउनलोड करने के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs डाउनलोड करने के लिए हमारे वेबसाइट पर जाइए। कौन सा वेबसाइट, देखिए मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ chscjungle.graphy.com। आप बस ये चीज जंगल लिखोगे, हमारा वेबसाइट आपके सामने ऊपर में आ जाएगा, chsc.jungle.graphy.com। आप यहाँ पे जाओ हमारे वेबसाइट पर, बराबर है ना। फिर कोर्सेज पे क्लिक करोगे, कोर्सेज पे आपने क्लिक किया, आपको कोर्सेज में दिख जाएगा CHSE MIL हिंदी का सीरीज ओनली जस्ट 49 रुपीज में सब कुछ आपको मिल रहा होगा। देन आते हैं आपका, देखो विटामिन और B12 सीरीज, क्लास 12 का अकाउंट्स का पूरा फ्री लेक्चर है एकदम, है ना, और एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, जो भी है शॉर्ट में कंप्लीट करवा दिया। बिजनेस स्टडीज का पूरा फुल कोर्स विद नोट्स, PYQs, MCQs सब कुछ। कॉस्ट अकाउंटिंग का बैच है आपके पास, अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो ओनली 120 रुपीज के अंदर पूरा चैप्टर, नोट्स, टेस्ट, PYQs और वेरिटी एग्जामिनेशन तक है। देखो, जाओ वेबसाइट पर साइन अप करो, लॉग इन करो और एंजॉय करो लर्निंग को। तब तक हरिओम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय